हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स। हार्ट अटैक की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज का दूसरा एपिसोड जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि साइलेंट हार्ट अटैक या साइलेंट एमआई क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हार्ट अटैक के जो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, जो सबसे क्लासिकल और सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है यूजुअली हार्ट अटैक में जो आता है वो चेस्ट पेन होता है। और टिपिकल चेस्ट पेन जो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में यूजुअली होता है, और पेशेंट जब भी थोड़ा सा चलता है या कोई सीढ़ियों से उतरता चढ़ता है या कोई थोड़ा सा भी हैवी वर्क करता है तो फौरन उसके चेस्ट में बहुत ही सीवियर स्टैबिंग सा पेन होता है। ऐसा लगता है कि कोई बहुत भारी सा वजन रख दिया गया हो या किसी ने तेजी से उसको छुरा घोंप दिया हो। इस तरह का बहुत ही स्टैबिंग सा पेन होता है। यूजुअली दैट इज द क्लासिकल पेन। बट समटाइम्स एक माइल्ड पेन भी हो सकता है, एक डिस्कम्फर्ट सा भी फील हो सकता है, और लेफ्ट आर्म में रेडिएट कभी कर सकता है। जो क्लासिकल सिम्टम्स हार्ट पेन, जो क्लासिकल सिम्टम्स चेस्ट पेन के होते हैं वो मैंने आपको बताए थे। बट साइलेंट एमआई या जो साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है यूजुअली उसमें इस तरह का कोई क्लासिकल सिम्टम्स आपको नहीं मिलते हैं। बहुत ही कम ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें इस तरह का साइलेंट हार्ट अटैक आता है। साइलेंट हार्ट अटैक में जो टिपिकल चेस्ट पेन आपका मिलता है, जो ओवल्ड सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट यूजुअली बहुत सीवियर चेस्ट पेन सा और स्वेटिंग सा इस तरह सा जो फील करता है वो यूजुअली नहीं होता है। पेशेंट को किसी भी तरह का कोई सिम्टम ही नहीं आएगा। पेशेंट को कोई भी डिस्कम्फर्ट, कोई भी चेस्ट पेन या कोई भी स्वेटिंग या बेहोशी या कोई भी सिम्टम आप पेशेंट को नहीं मिलेगा। या तो पेशेंट को बहुत ही माइल्ड सिम्टम होगा, यूजुअली हो सकता है उसको हल्की सी मतली आए, या हो सकता है उसको हल्का सा चक्कर ही आ गया हो, या तो पेशेंट को बहुत हल्का सा पसीना आ गया हो माइल्ड सा, या उसको थोड़ी सी उलझन सी महसूस हुई हो, उस तरह का कोई बहुत माइल्ड सिम्टम। यूजुअली ज़्यादातर पेशेंट्स होते हैं, कभी कभी रात में खाना खाने के बाद अक्सर इस तरह के पेन को लोग गैस से या एसिडिटी से या हार्ट बर्न से कंफ्यूज कर देते हैं, और उनको लगता है कि हो सकता है ये नॉर्मल एसिडिटी हुई हो या गैस वगैरह बन रही हो। तो इस तरह के सिम्टम्स यूजुअली पेशेंट्स को एक आध बार आते हैं। थोड़ा सा उसको लगता है कि उसको गैस बन रही है या एसिडिटी हो रही है या सीने में जलन सी महसूस हो रही है, और पेशेंट उसको अवॉइड कर देता है और उसको पता भी नहीं चलता जो एक्चुअली में वो साइलेंट हार्ट अटैक होता है। और ज़्यादातर जो क्लासिकल सिम्टम है, जो चेस्ट पेन होना होता है जिसको हम एंजाइना कहते हैं, या बहुत ज़्यादा पसीना आना, पेशेंट का बेहोश हो जाना, चक्कर आना, और सीवियर जो पेन चेस्ट होता है, जो सीवियर चेस्ट पेन होता है, इस तरह का सिम्टम बिल्कुल भी आपको नहीं मिलता है। आपको बहुत ही हल्का सा हो सकता है डिस्कम्फर्ट, या हल्का सा सीने में डिस्कम्फर्ट फील हुआ हो, या हो सकता है आपकी धड़कन थोड़ी सी ही बढ़ गई हो, या आपको हल्का सा पसीना आ गया हो, या ज़्यादातर आपको गैस वाली प्रॉब्लम हो रही हो, या एसिडिटी या सीने में जलन या हार्ट बर्न। इस तरह का सिम्टम पेशेंट यूजुअली कंप्लेन करता है, और उसको इसका एक आध एपिसोड हुआ होता है यूजुअली रात में खाना खाने के बाद। बट पेशेंट उसको सीरियसली नहीं लेता है या उसको अवॉइड करता है, बट एक्चुअली में वो साइलेंट हार्ट अटैक या साइलेंट एमआई होता है। तो इस तरह की सिचुएशन को या इस तरह के सिम्टम को हम साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। इस तरह का सिम्टम क्यों आता है? यूजुअली जो टिपिकल चेस्ट पेन होता है, आपके जानते हैं जो हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो लिपिड है, धीरे धीरे हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है, तो जो कोरोनरी आर्टरी है, जो आर्टरी हमारे हार्ट की मसल्स को सप्लाई करती है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, धीरे धीरे करके प्लेक जमा हो जाता है, और वो जो है हमारा जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है उसको रोक देता है। तो जब धीरे धीरे करके 50%, 60%, 70% तक ब्लॉकेज हो जाता है तो यूजुअली पेशेंट को चेस्ट पेन शुरू हो जाता है। कभी कभी 80-90 तक भी पेशेंट को ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते हैं। बट साइलेंट एमआई में क्या होता है, या तो वो क्लॉट बनता है, टेम्परली बनता है और कुछ टाइम के लिए बनता है, और वो हमारी बॉडी की जो नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टी है, या हमारे बॉडी की जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, उसकी वजह से वो हील कर जाता है, वो क्लॉट अपने आप डिजोल्व हो जाता है या गल जाता है। तो वो एक थोड़ी देर के लिए पेशेंट को कभी कभी फील होता है। और साइलेंट एमआई की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये डायबिटिक्स में बहुत कॉमन है। डायबिटिक्स में हम जानते हैं कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, और नेफ्रोपैथी भी होती है जो किडनीज में डैमेज होता है, जिसकी वजह से हमारे किडनी में डैमेज होने की वजह से हमारे यूरिन में प्रोटीन आने लगता है। बट एक तरह की और न्यूरोपैथी होती है डायबिटिक पेशेंट में, जिसको हम ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी कहते हैं। जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है हमारा, उसकी जो न्यूरोपैथी हो जाती है, उसमें यूजुअली क्या होता है कि हमारे जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। तो जितने कम थ्रेशोल्ड पे हमें पेन फील होना चाहिए, वो पेन हमें उस हिसाब से या उस अमाउंट में फील नहीं होता। पेन रिसेप्टर्स के डिसेंसिटाइज होने की वजह से, उसका सेंसेशन लॉस्ट हो जाने की वजह से या कम हो जाने की वजह से पेन उतना महसूस नहीं होता, और ऐसे पेशेंट्स में साइलेंट एमआई होता है। तो पेन होता है पर महसूस नहीं होता पेशेंट्स को, डायबिटिक्स में ज़्यादा कॉमन है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये दर्द होना
पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। अगर हार्ट अटैक पेशेंट को आ रहा है या ब्लॉकेज हो रहा है तो पेशेंट को अगर दर्द हो रहा है ये ज़्यादा बेनिफिशियल अच्छी चीज़ है या दर्द ना होना ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो देखिए इसमें कोई भी पेन अगर हमारी बॉडी में होता है तो वो एक अलार्म सिग्नल होता है कि हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, और अगर पेन होता है तो हमारी बॉडी और हम अलर्ट हो जाते हैं और उसी हिसाब से प्रिकॉशन लेते हैं। और यहाँ पे अगर पेन नहीं होता है, साइलेंट एमआई आता है, हमें नज़रअंदाज कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमें हार्ट अटैक आया है, तो ये हमारे लिए दिक्कत की बात है और ख़तरे की बात है। क्योंकि अगर हमें दर्द होता तो हम डॉक्टर को दिखाते, हम डायग्नोज होते और नेक्स्ट फ्यूचर अगर हार्ट अटैक हमारा आने का चांस होता तो उससे बचने की कोशिश करते, हम दवा लेते और अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते। क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हमें हार्ट अटैक एक बार आ चुका है और हमें दर्द ही नहीं हुआ, तो हमें मालूम ही नहीं चला, तो हमने डॉक्टर को भी नहीं कंसल्ट किया, हमने किसी भी तरह का दवा भी नहीं ली, हमने अपनी लाइफस्टाइल और खाने पीने के तरीके को भी नहीं बदला। तो ये हमारे लिए खतरे की चीज़ बन जाती है और हमारा जो सेकंड हार्ट अटैक है या फ्यूचर में हार्ट अटैक आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर एक भी बार आपको हार्ट अटैक आ गया है तो वो फ्यूचर में आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस को और ज़्यादा बढ़ा देता है कि क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, वो धीरे धीरे करके बनता है, वो ब्लॉकेज बढ़ता ही जाता है। तो इस वजह से दर्द होना एक अच्छी बात है। अगर दर्द नहीं होता, साइलेंट हार्ट अटैक आता है, तो ये खतरे की बात है। साइलेंट एमआई हमें यूजुअली पता कैसे चलता है? यूजुअली जब हम किसी और चीज़ के लिए नॉर्मल रूटीन ईसीजी कराते हैं या इको कराते हैं या और रूटीन चेकअप हम यूजुअली कराते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा जो ईसीजी है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो फिर डॉक्टर हमें बताता है कि आपके ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं और आपको पहले हार्ट अटैक कुछ दिनों पहले या कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले आपको हार्ट अटैक आ चुका है। तो तब आपको पहली बार पता चलता है। या तो फिर हम अपना मार्कर्स, कार्डियक एंजाइम्स जो कार्डियक मार्कर्स होते हैं वो कराते हैं, वो रेज्ड होता है, तो उससे भी हमें पता चलता है कि हमें पास्ट में हार्ट अटैक आ चुका है। तो ये थी साइलेंट एमआई या साइलेंट हार्ट अटैक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस तरह के वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें।